हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्कैल्पिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होता है और किन किन बातों का हमको ध्यान रखना होता है स्कैल्पिंग में। अगर आप भी स्कैल्पिंग करते हो तो इन बातों को ध्यान से ज़रूर सुनना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपको मैं बता दूं, स्कैल्पिंग को हमेशा हमको ट्रेंडिंग मार्केट में ही करनी चाहिए, कभी भी हमको साइडवेज मार्केट में नहीं करनी चाहिए। भले ही हमको एक दिन में एक ही ट्रेड मिले या कोई कोई से दिन ना भी मिले, भले ही 2 दिन में एक ट्रेड मिले, मगर हमको स्कैल्पिंग को जो करना है हमको सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में ही करना है। हमको ट्रेंडिंग मार्केट ही ढूंढना है, क्योंकि हम अगर ट्रेड पंच कर देते हैं यहाँ पर इस वाले मार्केट में, हमारा लॉस तो में से भी होगा। इसलिए हमको हमेशा बड़े मूव देखना है, जो कि इस तरह से मूव देखोगे तो अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि स्कैल्पिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, मोमेंटम करता रहता है मार्केट, इसलिए वहाँ पर लॉस भी ज़्यादा होता है और प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। और ट्रेंडिंग मार्केट में फॉलो करते हैं तो हमको प्रॉफिट होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसी के साथ ही मैं अब आपको बता दूं, आपको अगर स्कैल्पिंग में अगर आपको बाय करना है तो कैंडल को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमको एक ऐसी कैंडल में बाय नहीं करना चाहिए। अगर हम अपसाइड की ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर बड़ी इंगल्फिंग कैंडल देख सकते हैं। एक ऐसी बड़ी कैंडल जहाँ में हमको लगा, जो कि आपको मैं बता दूं, जिसमें हमको लगे यहाँ पर हमको बायर है, जो कि देख सकते हो कैंडल इस प्रकार से काम करती है। बड़ी कैंडल कब बनती है, यहाँ पर देखो बाय किया, बड़ी बनती गई बनती गई बनती गई, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाय हो जाता है तो बड़ी इंगल्फिंग कैंडल बनती है। इस तरह से हमको ऐसी पहले हमको विनर फाइंड करना है। अगर अब उसमें विनर बायर है तो हम वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। और आपको उसी के साथ बता दूं, रिस्क मैनेजमेंट में अगर आप इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, मार्केट यहाँ पर देखो बहुत अच्छा गैप आप देता है, इस तरह से एकदम से उड़ भी जाता है, मार्केट साइड में चल रहा है, अपन ने मान लो बाय कर दी, मार्केट इस तरह से नीचे गिर गया। ये होता है मार्केट में, बता रहा हूँ मैं। तो आपको स्टॉप लॉस हमेशा लगा कर ही ट्रेड प्लान करना चाहिए। अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो हमारा एक दिन बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस हो जाएगा। और उसी के साथ ही मैं आपको बता दूँ, कभी भी हमको होप में ट्रेड नहीं करना चाहिए। कैसे? हमारा इस ट्रेड में मान लो हमने यहाँ पर ट्रेड प्लान की, यहाँ पर मान लो अपसाइड की ट्रेड प्लान की, मैंने सोचा यहाँ पर अप जाएगा, मगर मार्केट क्या हुआ, डाउन चला गया। तो अब मैं सोचूंगा मेरा लॉस हुआ है, मेरा प्रॉफिट करूँगा, अब मैं करने की सोचूंगा। तो आप यहाँ पर सोचोगे कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पर मान लो एक रेड ग्रीन कैंडल बनाई होगी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, यहाँ से आप एंट्री कराओगे, दोबारा से लॉस हो जाएगा आपका। फिर अपन क्या सोचोगे, यहाँ से हम बाय सेल कर देते हैं, फिर दोबारा से लॉस हो जाएगा। इस तरह से हम इस जाल में फंस जाते हैं और हमारा लॉस बढ़ता चला जाता है। इसलिए हमको फुल साइकोलॉजी के साथ, यहाँ पर लॉस हुआ है तो हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, हमारी गलती की वजह से लॉस हुआ है। हमको सिर्फ यहाँ पर ट्रेंडिंग मार्केट में ही वर्क करना है। सिंपल सा रूल है, हमको हर कहीं वर्क नहीं करना। सिर्फ जहाँ ट्रेंडिंग मार्केट दिखेगा, भले ही वो एक दिन में बने 2 दिन में बने, उससे कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट पर ही वर्क करेंगे, ऐसा माइंडसेट होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्कैल्पिंग के लिए। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, जो कि मैंने पहले की वीडियो में आपको बताया हुआ है, अगर आपका 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड है और आपकी स्ट्रेटजी सिर्फ 50% काम कर रही है, तो आपकी स्ट्रेटजी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी है। आप कहीं पर भी चैट जीपीटी, गूगल, कहीं पर सर्च कर लेना, अगर हमारी 50% स्ट्रेटजी काम कर रही है और 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड है, तो हमारा वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी है वो हमारी। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। अगर वीडियो में कोई भी कमी हो कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जब जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।